नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, भविष्य उजाड़ रही है तानाशाही सरकार, राहुल गांधी ने लगाए ये आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आज से जीएसटी के नए रेट होंगे लागू, दूध दही पनीर से लेकर सारी चीज़ें हो जाएंगी महंगी, पूरी लिस्ट आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि स्मृति ईरानी अमित मालवीय पर मुकदमा करेगी कांग्रेस, और कारण भी आपको बताएंगे कि क्यों आखिर ये मुकदमा कराया जाएगा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहत देने के समय हम आहत कर रहे हैं अपनी ही सरकार पर भड़के वरुण गांधी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का बयान, महंगाई की मार से लोग परेशान, जनता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भाजपा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, भविष्य उजाड़ रही है तानाशाही सरकार, राहुल गांधी ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर अक्सर केंद्र को घेरते रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तानाशाह सरकार है ये, और इसी के साथ कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस को तोड़ रही है। उन्होंने अपना हक मांग रहे अभ्यर्थियों का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, और इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर कथित तौर पर दोगुनी होने के कारण इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया था। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से जीएसटी के नए रेट लागू, दूध दही पनीर से लेकर ये सारी चीज़ें हो गई महंगी। चेक कर लें पूरी की पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 18 जुलाई 2022 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बदलाव हो गया है, और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नई दरों के आने से कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या फिर पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। हालांकि वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी की छूट जारी है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को प्री पैकेज्ड और लेबल वाले उत्पादों पर जीएसटी रेट को लेकर एक FAQ जारी किया है, जिसमें इस पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए गए हैं। दोस्तों, तो क्या क्या महंगा हुआ, अगर ये चीज़ जानी जाए तो पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि आटा हो गया, पनीर, लस्सी और दही अब महंगे हो जाएंगे। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरा भी महंगा हो जाएगा। प्री पैकेज्ड लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5% जीएसटी लगेगा। चूड़ा, चावल, अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल है। दोस्तों, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% का जीएसटी लगेगा। प्रिंटिंग डाई, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाले चाकू और पर्सनल शॉर्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दी गई है। और सोलर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले सिर्फ 5% लगता था। 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से जीएसटी लगाने की बात कही गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बागडोगरा में पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकोनॉमी कैटेगरी तक के लिए यात्रियों को ही मिलेगी। तो दोस्तों, कहीं कहीं जीएसटी घटा भी है। आपको बता दें कि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर 5% की गई है, जो कि पहले 12% थी। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, उस पर भी अब 12% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 18% लगता था। तो दोस्तों, यहाँ पर राहत की कोई ज़्यादा खबर नहीं है, लेकिन मुसीबतें बढ़ाने वाली खबर है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यहाँ तक कि जो चार्ट पेपर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी अब जीएसटी लगा करेगा। ये केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, और ये सारी चीज़ें अब महंगी हो गई हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी और अमित मालवीय पर मुकदमा दर्ज करेगी कांग्रेस, क्या है कारण? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाति संप्रदाय की बात करने वालों
को आड़े हाथों ले लिया है। चुनाव के एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और अन्य वरीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा का इतिहास आदिवासियों को छलने का है। वहीं मोर्चा संभाला कार्यकारी अध्यक्ष बंधु ने कहा कि आरएसएस के इशारे पर चलने वाली भाजपा कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहत देने के समय हम आहत कर रहे हैं अपनी ही सरकार पर भड़के वरुण गांधी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी को अक्सर अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए देखा जाता है। जी हाँ, दरअसल वो काफ़ी लंबे समय से आमजन के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ चुके हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल सोमवार को उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा। दरअसल उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसी पैकेट उत्पादों पर भी जीएसटी लागू है और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लाया गया ये फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबों को और हल्की कर देगा और जब राहत देने का समय है तब सरकार आहत कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले महंगाई की मार से लोग परेशान, जनता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महंगाई की मार से जनता परेशान है और हुक्मरान बेफिक्र हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन भाजपा सरकार की संवेदनहीनता कम होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में $1 के मुकाबले ₹80 के पार हो गया है। इससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण विदेशों में पढ़ना, विदेश यात्रा करना सब मुश्किल हो गया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र सभी महंगे हो गए हैं। मोबाइल, कार खरीदना महंगा हो गया है। व्यापार का घाटा भी बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में बंगाल में भाजपा को लग सकता है झटका। 2 सांसद और 7 विधायक क्रॉस वोटिंग की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, एनडीए की ओर से उतारी गई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेता भी मुर्मू के पक्ष में वोट कर सकते हैं, लेकिन इस बीच खुद भाजपा को ही बंगाल में झटका लगता दिख रहा है। यहाँ पार्टी के कई विधायक और सांसद विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। टीएमसी के सीनियर नेताओं ने यह दावा किया है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि भाजपा के 7 विधायकों और 2 सांसदों ने वेस्टिन होटल में रात गुजारी थी और अब वो मतदान के दौरान एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की बजाय विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट डाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल भाजपा को पहले ही क्रॉस वोटिंग की आशंका थी और इसी के चलते उसने विधानसभा में अपने सभी 69 विधायकों को एक होटल में रखा था और इन सभी को रविवार से ही कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में 5 सितारा होटल में ठहराया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट। 5 नगर परिषद के मतदान नतीजे में बीजेपी का सूपड़ा साफ, कांग्रेस ने मार ली बाजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक पक्षीय जीत का दावा दम भर किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गढ़ में बीजेपी को न सिर्फ करारी शिकस्त मिली बल्कि लाहौर नगर पालिका में बीजेपी अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई। निकाय चुनाव निर्वाचन में प्रथम चरण के 5 नगरीय निकायों में हुई वोटिंग की मतगणना में कांग्रेस को बहुमत और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में प्रथम चरण के मतदान के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधिया और तोमर का गढ़ भी हार गई भाजपा। 57 साल बाद कांग्रेस का ग्वालियर पर कब्जा और आम आदमी पार्टी की हुई धमाकेदार एंट्री। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों में दिलचस्प नतीजे देखने को मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार राज्य के किसी भी चुनाव में अपनी विजय मौजूदगी दर्ज कराई है। तो चुनावों में महापौर की 1 सीट, पार्षदों की 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी अहम सीट गंवा दी है। नगर निकाय चुनाव की रविवार को ही पहले चरण की मतगणना में कुल 11 नगर निगमों के महापौर पदों में से 7 पर बीजेपी,
3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। प्रदेश के कुल 16 नगर निगमों के पहले चरण के मतदान में 11 नगर निगम के चुनाव 6 जुलाई को हुए थे। दोस्तों रुक करते हैं को लेकर फिर भाजपा पर वर्ष से अखिलेश यादव बोले गरीबों को और गरीब बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लाने की जिद में गरीब को और गरीब बना रही है। पौष्टिक आहार पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर आम जनता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और भाजपा सरकार पैकेज्ड और लेबल वाली दही, लस्सी, पनीर, शहद, मांस, मछली सहित आटा, चक्की, दाल, चीनी, एलईडी लैंप और लाइट्स के साथ चेकबुक, होटल के कमरे आदि पर भी जीएसटी देकर इनकी दरें बढ़ाकर जनजीवन मुश्किल बनाकर जनता का शोषण कर रही है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में $1 के मुकाबले रुपया 80 के पार हो गया है और इससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण विदेशों में पढ़ना, विदेश यात्रा करना सब मुश्किल हो गया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र सभी महंगे हो गए हैं। मोबाइल, कार खरीदना महंगा हो गया है। व्यापार घट गया है। आयात महंगा हो जाने से देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होगा मतदान, यशवंत सिन्हा ने की अपील, अपनी अंतरात्मा की सुने आवाज और मुझे दें वोट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई सोमवार को है और इससे पहले विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी विधायकों और सांसदों से संविधान और उनके विवेक के अनुसार मतदान करने की अपील की है। और दोस्तों वीडियो संदेश में उन्होंने दोहराया कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और मुझे वोट दें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये एक वीडियो जारी कर बताया। उन्होंने सभी सांसदों से ये कहा कि संविधान में ये प्रावधान है कि वोट गुप्त होगा और कोई पार्टी विप नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्तिगत रूप से ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, तो वो चाहें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मुझे वोट दे सकते हैं। दोस्तों रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति के खिलाफ रहे हैं यशवंत सिन्हा और उन्होंने कहा है कि एक रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति देश के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए अगर मुझे चुना गया तो कई सारे कानून उन्होंने गिनाए हैं जिसको लागू करने में वो रुकावट लेकर आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा कानून उन्होंने नागरिकता कानून बताया है और कहा है कि बिना सोचे समझे इस कानून को लाया गया है, इसीलिए अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो जो नागरिकता कानून है CAA है उसको लागू होने से वो रोकने का प्रयास करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा युवाओं को बेरोजगार बनाकर देश का भविष्य उजाड़ रही है सरकार। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवार की आस तोड़ रही है और देश के भविष्य को उजाड़ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सवाल मत पूछो, आवाज़ मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर हो जाएगी गिरफ्तारी। युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी के लिए 2018 में परीक्षा पास किए अभ्यर्थी न्याय की मांग करते हुए नागपुर से पदयात्रा कर 46वें दिन आगरा पहुंचे, जहां उन्हें 4 बसों में ठूसकर विभिन्न जिलों में छोड़ा गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस को मिले 90% से अधिक मत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर में महापौर और पार्षदों की मतगणना जारी है और सबसे चौंकाने वाले परिणाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी को मात्र 1% और 2% वोट मिल रहे हैं। वार्ड 2 में पहले दौर में 575 वोट गिने गए, जिसमें 510 कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को और 11 वोट पुष्यमित्र भार्गव को मिले। और इसी के साथ दोस्तों वार्ड 8 में पहले दौर में 451 गिने गए, जिसमें बीजेपी भार्गव को 8 वोट और संजय शुक्ला को 423 वोट मिले हैं। वहीं वार्ड 39 में 1109 वोट में बीजेपी को मात्र 37 वोट जबकि संजय शुक्ला को 1117 वोट मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गेहूं, चावल, दही सब GST से बाहर। जब PM मोदी ने ये कहकर थपथपाई थी अपनी पीठ और अब पलटा फैसला तो कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके
पीएम मोदी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है और ये बढ़ोतरी सोमवार से लागू होगी। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल समेत कई जरूरी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता डिसूजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने लिखा है कि खुद ही सुनिए, करीब 5 साल पहले जीएसटी के बारे में मोदी जी ने ये क्या कहा था। और फिर जानिए कि कल से साहब ने अनाज, चावल, दही, लस्सी आदि सब पर जीएसटी लगा दिया है। और इस वीडियो में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले गेहूं, चावल, लस्सी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था, अब ये सब जीएसटी के बाहर टैक्स फ्री है। तो दोस्तों, पहले जब गेहूं, चावल, छाछ, लस्सी पर टैक्स नहीं लगाया था मोदी सरकार ने तो अपनी ही पीठ थपथपाई थी। अब नौबत ये आ गई है कि इन चीज़ों पर भी टैक्स लगानी पड़ रही है और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है और हमला करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी का पुराना ही वीडियो ला करके ट्वीट कर ले रहे हैं जिससे असहज हो जा रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ना डिग्री और ना कोई उम्मीद, यूक्रेन से लौटे छात्रों की हालत को बयां कर वरुण गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापस लाए गए छात्रों के हक में आवाज़ उठाई है। वरुण गांधी किसान आंदोलन के समय से ही केंद्र की सरकार पर निशाना साध रहे हैं और युवाओं और किसानों की व्यथा को उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने अपील की है कि भारत सरकार को इन छात्रों की सुध लेनी चाहिए। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि ना ही छात्रों के पास कोई डिग्री है, ना ही उनका भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन से लौटे 14,000 छात्रों का स्वागत हमने कितने हर्ष के साथ किया था। इनके माता पिता द्वारा सारी जमा पूंजी लगा देने के बाद भी आज इन छात्रों का भविष्य अधर में फंसा हुआ है। ना डिग्री है और ना डिग्री की कोई उम्मीद है। सरकार को इन छात्रों की सुध लेते हुए इनके भविष्य का रास्ता तय करने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी संख्या 14,000 के आसपास है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले संसद सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस संबंध में एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बातचीत की जा रही है और इन छात्रों को समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीएमसी एमएलए का दावा, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के लिए मिला पैसों का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है और जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी और इसके पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए उन्हें पैसे दिए जाने का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन करने वाले ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी बात करना चाहते हैं। वहीं पांडेवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे 2 दिन पहले एक स्थानीय फ्रीलांस रिपोर्टर संजय सिंह का फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने के लिए कहा था और एक दिन बाद उन्हें पता चला कि टीएमसी के जमूरिया विधायक हरे राम सिंह को भी इसी तरह का फ़ोन आया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच गठित की। संजय राउत बोले, फैसला आने तक लागू हो राष्ट्रपति शासन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। ये पीठ 20 जुलाई को मामले की सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं उस वक्त जितना शोर मचाते थे आज उतना ही है मौन। रुपए की गिरती कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, देश में रुपए के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 अंक के ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिए हैं और कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को देश के लिए हानिकारक बता दिया है। वहीं कुछ ने पीएम मोदी को उनके पुराने भाषण की याद दिलाई है जब वो रुपए की गिरती कीमत को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सिलसिलेवार तरीके से हमला बोलते रहते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई।
राहुल गांधी ने लिखा कि देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। यह आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपए की कीमत तेजी से गिरता देख आप उतने ही मौन हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी और अन्य भगवा पार्टी के नेताओं ने रुपए में गिरावट को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना की थी। अब कांग्रेस पक्ष वापस कर रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रुपए की गिरावट को रोकने में असमर्थता के कारण सरकार अपनी सारी विश्वसनीयता खो रही है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब रुपया मार्गदर्शक मंडल की उम्र पार कर चुका है, आगे और कितना गिरेगा, सरकार की साख और कितना गिरेगी। वाह मोदी जी। बता दें कि मार्गदर्शक मंडल भाजपा के दिग्गजों को शामिल करने वाले आकाओं का एक समूह है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।